जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का जो प्राचीन इतिहास उसके बारे में पढ़ाया गया और अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा चुका हूं उसका रिवीजन कराया जा रहा है। तो दोस्तों हमने अभी तक जो रिवीजन कराया उसमें है वैदिक सभ्यता, उसके बारे में बताया गया। फिर ऋग वैदिक काल के बारे में मैंने पढ़ाया, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ाया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ाया, वेदांग के बारे में पढ़ाया, पुराण के बारे में पढ़ाया और लास्ट में मेरे द्वारा ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ाया जा चुका है। अब मेरे द्वारा जैन धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आज हम लोग का जो चैप्टर होगा जैन धर्म होगा और इसके बारे में हम लोग रिविजन करेंगे। दोस्तों एक बात और बताऊं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया क्यों, तो जरा थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे आप लोग। वैदिक सभ्यता जब आई थी तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता चली थी और उस समय ऋग वैदिक का जो काल था 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था और उत्तर वैदिक का जो काल था 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला था। अब ध्यान देंगे, जब वैदिक सभ्यता आया तो उस समय जो वहाँ का समाज था कर्म के आधार पर समाज को बांटा गया था। मैंने आपको बताया था कर्म के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ब्राह्मण उसे कहा जाता था जो शिक्षा का काम करते थे, क्षत्रिय उसे कहा जाता था जो रक्षा का काम करते थे और वैश्य उसे कहा जाता था जो बिजनेस बढ़िया काम करते थे और शूद्र उसे कहा जाता था जो सेवा काम करते थे, यानी कि नौकरी काम करते थे। इस प्रकार से कर्म के आधार पर उस समय यानी कि वैदिक सभ्यता कह सकते हैं या ऋग वैदिक काल को बांटा गया था। लेकिन यही जब उत्तर वैदिक काल आया यानी 600 बीसी, 1000 बीसी से 600 बीसी तक, तो जो कर्म के आधार पर समाज बटी हुई थी उसको लोग क्या किए, जन्म के आधार पर बांट दिए और जब जन्म के आधार पर बांट दिए तो बहुत सारी कुरीतियां आ गई और अपनत्ववाद आ गया, यानी कि मेरा और तेरा आ गया कि मेरा ब्रदर, मेरे पापा, मेरा परिवार, मेरा समाज। इस तरह से कुरीतियां आ गई, आडंबर आ गया, बहुत सारे विडंबनाएं आ गई समाज में। तो उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ। तो कुछ लोग ऐसा होते हैं ना समाज में कि जैसे मान लीजिए कोई समाज में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है तो उसको सुधारने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उस समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्या करता है, वो समाज में खड़ा हो जाता है और समाज को चेंज करता है। ठीक उसी तरह से जब उत्तर वैदिक काल में समाज में कुरीतियां आ गई और जन्म के आधार पर उस समय का समाज बंटने लगा तो उस समय जैन धर्म का निर्माण उस कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बनाया गया और उसी समय बौद्ध धर्म का भी निर्माण हुआ जो कि कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बनाया गया। तो यही जैन धर्म आज हम पढ़ेंगे कि पहले की जो समाज जन्म के आधार पर हो गया था और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गया था, उसको समाप्त करने के लिए कह सकते हैं या उसमें जो कुरीतियां आई थी उसको खत्म करने के लिए जैन धर्म का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों आइए अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में, यानी रिविजन करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो पहला प्रश्न बना, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो उत्तर लिखेंगे ऋषभदेव। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? उत्तर लिखेंगे ऋषभदेव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा संस्थापक, यहाँ पूछ रहा तीर्थंकर। संस्थापक का मतलब आप जानते हैं जिसने प्रारंभ किया, यानी उसका संस्था को स्थापित किया उसे संस्थापक बोलते हैं। लेकिन तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए थे। पहले मैं आपको बता दूं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए थे और तीर्थंकर उसे कहते हैं जो जैन धर्म के लिए बहुत बेहतर काम किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया अपने समाज में, अपने स्टेट में, अपने देश में और देश से बाहर भी जाकर के जैन धर्म को खूब आगे बढ़ाया, खूब इस पर काम किया और उसकी वृद्धि होती गई, उसको तीर्थंकर कहते हैं। ऐसे लोगों को तीर्थंकर कहते हैं। तो ऐसे 24 तीर्थंकर आए जो जैन धर्म को बहुत आगे बढ़ाए, जिसमें सबसे पहले आते हैं संस्थापक के रूप में ऋषभदेव और तीर्थंकर के रूप में भी ऋषभदेव ही आते हैं। लेकिन लास्ट जो तीर्थंकर होंगे वो भगवान महावीर स्वामी होंगे और महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है दोस्तों? वास्तविक संस्थापक का होता है जो सबसे बेहतर काम किया। जैसे 23 लोग काम किए, कोई खास काम नहीं किए, उनसे बहुत कम, मतलब डाउन स्तर पर उनका काम जा रहा था। लेकिन जब महावीर स्वामी आए
तो वो अपने जैन धर्म को देश से लेकर विदेश तक अपने जैन धर्म को बढ़ाए, इसलिए उनको वास्तविक संस्थापक कहा जाने लगा। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक पहला, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? उत्तर लिखेंगे ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? लिखेंगे ऋषभदेव। तो संस्थापक क्या है, तीर्थंकर क्या है, आप लोगों को बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? मैंने आपको बताया महावीर स्वामी जी। आप देखेंगे यहाँ उनका पिक लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो मैंने बताया कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी ही हैं और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी के बाद कोई तीर्थंकर जैन धर्म में नहीं आया। अगला प्रश्न, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या? ध्यान देंगे, हर तीर्थंकर का कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। तो यहाँ पूछ रहा है ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, यानी जो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर लिखेंगे सांड। और आप देखेंगे एक सांड का मेरे द्वारा यहाँ पर पिक लगाया हुआ है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? उत्तर लिखेंगे अजीतनाथ। ध्यान दीजिएगा, मेरे द्वारा जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर के बारे में नहीं बताया जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है केवल उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन है? उत्तर लिखेंगे अजीतनाथ। और अजीतनाथ का देखिए यहाँ पर मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। फिर प्रश्न पूछ रहा कि अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या? मैंने बताया कि हर तीर्थंकर का कोई न कोई प्रतीक चिन्ह होगा। तो अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर लिखेंगे हाथी। क्या होगा? हाथी। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन? उत्तर लिखेंगे अजीतनाथ। और अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? आप उत्तर लिखेंगे हाथी। फिर आया जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन है? तो दोस्तों तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी। आप देखेंगे यहाँ पर पिक लगाया गया है संभवनाथ जी। फिर अगला प्रश्न ऐसे ही आया, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या होगा? घोड़ा। क्या हुआ? घोड़ा। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन? संभवनाथ। और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? लिखेंगे घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर कौन है? लिखेंगे सुपार्श्वनाथ। क्या लिखेंगे? सुपार्श्वनाथ। और फिर देखिए प्रश्न आया, सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? लिखेंगे स्वास्तिक। क्या लिखेंगे? स्वास्तिक। यहाँ पर मेरे द्वारा स्वास्तिक का चिन्ह लगाना भूल गया है, ध्यान देगा। और स्वास्तिक का चिन्ह कैसे होता है मैं आपको बता दूं। ऐसे होता है, सब लोग जानते हैं, ऐसे होता है। ये होता है स्वास्तिक का चिन्ह। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे द्वारा स्वास्तिक का चिन्ह लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बनाकर लोगों को बता दे रहा हूँ। ये होता है स्वास्तिक का चिन्ह। तो सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर कौन है? उत्तर लिखेंगे शांतिनाथ। देखिएगा शांतिनाथ का पिक यहाँ मेरे द्वारा लगाया गया है। और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? लिखेंगे हिरण। क्या है? हिरण। यहाँ पर देखेंगे एक हिरण का बहुत ही सुंदर मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। तो शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण है। और जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर कौन है? शांतिनाथ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन है? उत्तर लेंगे नेमिनाथ। 21वें, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बीच बीच में बहुत सारे तीर्थंकर छूट रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन है? उत्तर लिखेंगे नेमिनाथ। और नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उत्तर लिखेंगे नील कमल। ध्यान देंगे यहाँ पर मेरे द्वारा एक नील कमल का पिक लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन है? लिखेंगे अरिष्टनेमि। और अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर लिखेंगे शंख। क्या है? शंख। अरिष्टनेमि कौन से तीर्थंकर है? 22वें तीर्थंकर है। और अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आया, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? उत्तर लिखेंगे पार्श्वनाथ। ध्यान देंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? उत्तर लिखेंगे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर लिखेंगे सर्प। क्या लिखेंगे? सर्प। यहाँ पर देखिए सर्प का पिक लगा हुआ है। और इनके चारों तरफ देखिएगा एक सर्प का चित्र बना हुआ है। यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? लिखेंगे सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? मैंने बताया था कि 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी जी थे। और महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। और महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर ही हुए थे। प्रश्न ये भी पूछता है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आप उत्तर लिखेंगे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ही थे। फिर अगला प्रश्न आया, वो कौन से तीर्थंकर है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया? ध्यान दीजिएगा,
ऋषभ देव का और अरिष्ट नेमि का। ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो प्रश्न आ रहा, वह कौन से तीर्थंकर है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया? आप उत्तर लिखेंगे ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का रिवीजन का क्लास समाप्त होता है, लेकिन एक बार आइए फटाफट एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन? ऋषभ देव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? लिखेंगे महावीर स्वामी। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? लिखेंगे महावीर स्वामी। फिर है ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? लिखेंगे सांड। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन? लिखेंगे अजीतनाथ। और दोस्तों अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? लिखेंगे हाथी। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन है? इसका उत्तर है संभवनाथ। और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है घोड़ा। फिर आया जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर कौन है? उत्तर लिखेंगे सुपार्श्वनाथ। और सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उत्तर लिखेंगे स्वास्तिक, जो कि मैंने यहाँ पर हाथ से बना के आप लोगों को दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर कौन है? उत्तर लिखेंगे शांतिनाथ। और फिर प्रश्न आया शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है हिरण। फिर अगला प्रश्न आया जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन है? उत्तर है नेमिनाथ। और नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर लिखेंगे नील कमल। फिर अगला प्रश्न आया जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन है? उत्तर लिखेंगे अरिष्ट नेमि। और दोस्तों अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह क्या है? लिखेंगे शंख। फिर आया जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? लिखेंगे पार्श्वनाथ। और फिर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो लिखेंगे सर्फ। और फिर लास्ट में आया जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर कौन है? लिखेंगे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? लिखेंगे सिंह। और महावीर स्वामी सबसे अंतिम तीर्थंकर थे, यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। फिर प्रश्न आया वह कौन से तीर्थंकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया? लिखेंगे ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का। इस प्रकार आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों बहुत परिश्रम से पढ़ाता हूँ, बहुत परिश्रम से क्वेश्चन बनाता हूँ। जो भी क्वेश्चन बनाता हूँ वो छाड़ करके बनाता हूँ, ताकि जो एग्जाम में आया 99% क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही रहता है कि आपका एग्जाम में फंसना ही चाहिए, यानी आना ही चाहिए। इस तरह से आप लोग ध्यान देकर पढ़िए और याद करिए, रिविजन करिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और बेल घंटी जरूर बजाइए। और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, जो भी कमेंट करिए। कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, उससे मेरा हौसला अफजाई होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर मैं राय अपनी बात रखूंगा। तो इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता, क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।